और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कुपवाड़ा से आ रही, जहां के मिशल अब में हिमस्खलन की खबर है, जिससे एक की मौत हो गई है जबकि 3 को बचाया गया है। तो बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मिशल से बड़ी खबर, कुपवाड़ा में ये इलाका आता है जहां पर हिमस्खलन हुआ है, जिससे एक की मौत हुई है, 3 लोगों को बचा लिया गया है। राहत की बात यह है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के दे रहे हैं। मिशल इलाके में हिमस्खलन हुआ है, बर्फानी तोदे के खिसकने की खबर है, जिसके बाद एक की मौत और 3 लोगों को बचाया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कुपवाड़ा के मिशल सेक्टर से दे रहे हैं, जहां पर हिमस्खलन की खबर है। एक की मौत हुई है, 3 लोगों को बचा लिया गया है। हिमस्खलन मिशल में हुआ है और कुपवाड़ा में इलाका आता है। इस हिमस्खलन की वजह से एक की मृत्यु हुई है जबकि 3 लोगों को बचाया गया है। और अब खबर पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुख्यालय में 10 से अधिक आतंकी मौजूद हैं। इसके साथ ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर भी आतंकी घुसे हैं। कराची पुलिस ऑफिस की तमाम लाइटें बंद कर दी गई हैं, तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। हमलावरों ने पुलिस मुख्यालय के पीछे से हथगोले भी फेंके और बाद में उन्होंने 4 मंजिला इमारत में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि जब हमलावरों ने विस्फोट और गोलीबारी की, तब भी कर्मचारी पुलिस प्रमुख के कार्यालय में मौजूद थे। पुलिस मुख्यालय में भारी पुलिस बल पहुंच चुकी है। आतंकियों के पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष कार्यालय की लाइट ऑफ कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वो हमलावरों की संख्या और उनके ठिकाने की जांच कर रहे हैं। वहीं आतंकवादी घिरे पुलिस अधिकारी ने साथी अधिकारियों को संदेश भेजा है कि पुलिस प्रमुख के कार्यालय में 10 से अधिक हमलावर समूहों में बटे हुए हैं। हमलावरों ने कराची पुलिस कार्यालय यानी KOP के पीछे वाले रास्ते से भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस दल पर गोलीबारी की है और ये गोलीबारी जारी है। आतंकवादी अलग अलग लोकेशन पर घुसकर बैठ गए हैं, अंदर से ग्रेनेड फेंक रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। इसे आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय को और पुलिस रेंजर की भारी टुकड़ियों से घेर लिया गया है। फायरिंग की आवाजें आने के बाद मियांवाली पुलिस थाने पर आतंकियों ने हमला किया। पुलिस मुख्यालय को पुलिस और रेंजर्स की भारी टुकड़ियों ने घेरे में लिया है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर हमले की सूचना ली। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने DIG को KOP में दल भेजने और हमलावरों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात की तस्वीरें हैं। खबर कठुआ से है। कठुआ के हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दयालचक मार्ग पर एक बारातियों से भरी महिंद्रा लोड कैरियर सड़क पर पलट गई, जिसके कारण उसमें सवार 12 बाराती जख्मी हो गए। जख्मियों ने बताया है कि बारात कठुआ के नगरी इलाके से डींगा अम्ब में जा रही थी, तभी गाड़ी ढली गांव के करीब पलट गई, जिसके कारण हादसा हुआ। वहीं नगरी ब्लॉक के DDC संदीप मजोत्रा ने बताया कि 12 जख्मियों को GMC लाया गया था। 2 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। और इस तरह के हादसों पर लगाम लगाने के लिए लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि लोड कैरियर का इस्तेमाल सवारियों को ढोने में ना करें। बटाले का है, एक कुलियां बटाला कठुआ के वाले पासे है सुनखड़ बरात ही बरात अगे ही असं मगर है 2 गड्डियां साड़ी मगर उत्थे गड्डी पलटी लगी है। असं उन्हें ही लगे दिखने, उन्हें ही ले गए कठुआ जी 10-12 जने होने उहदे। देखिए हादसा ये एक रोड नेग्लिजेंसी हम बोल सकते हैं, जिस पे क्योंकि आजकल रोड्स के काम लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो रोड के जो
काम के प्रति जो हमारे ठेकेदार हैं या फिर जो एजेंसियां काम कराती हैं वो सेफ्टी को ना देखते हुए बस अपना काम निकालने के लिए करते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बोलेरो पिकअप थी जिसमें पीछे ये लोग बारात में जा रहे थे, डींगम वाली साइड रोड पे जा रहे थे और रास्ते में संतुलन बिगड़ा गाड़ी का और वो पलट गई, जिसके कारण ये 12 लोग यहाँ पे जख्मी की हालत में आए हैं, जिसमें से एक को हेड इंजरी है और एक को हाथ का काफ़ी ज़्यादा चोट थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे लेके गए थे। बिल्कुल देखिए, कुछ लोग जो चीज़ें हैं वो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम लोग भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अगर ऐसे हादसे पेश आते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कत का जो सामना है वो कर। गनपुरा शोपियां हॉल ही में हेपेटाइटिस से की चपेट में। आपको बता दें कि गनपुरा और शोपिया के हवाले से यह खबर मिली थी कि हेपेटाइटिस सी की चपेट में ये इलाका है और श्रीनगर से आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की एक विशेष टीम ने विशेषज्ञों के साथ एक दिन का मुफ्त चिकित्सा परामर्श, मुफ्त दवाएं और रखरखाव के बारे में जागरूक जन समूह का आयोजन किया। इन दौरान डॉक्टर्स ने लोगों को चिकित्सीय सावधानियों का पालन करने की सलाह दी ताकि उनका हेपेटाइटिस और जोड़ों का फैलाव पूरी तरह से समाप्त हो सके। स्थानीय लोगों ने इस तरह के एक चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए आयुष विभाग को धन्यवाद दिया और लोगों को अपनी जीवन शैली के बारे में जागरूक किया। पहले हम शुक्रिया करते हैं मीडिया वालों से। मीडिया वालों की वसादत से यहाँ एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें जो बीमारी के मतलब है। हम शुक्रगुजार हैं उस कैलर के उस ऑफिसर को, ये एक डॉक्टर साहिबान है, इसने यहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया है कि क्योंकि यहाँ एक बीमारी फूट पड़ी है इस पानी को, जिसको कांबल कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने वो टेस्ट ब्लड के किए हैं, वो मतलब पानी को किए हैं, लोगों को हिदायत दिए हैं। मैं गनपुरा के मतलब मरकजी जामिया मस्जिद के चेयरमैन के वसादत से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने लोगों को मतलब अनाउंस किया है, मैं ये काम करना है, ये मतलब परहेज़ करना है, इससे परहेज़ करना है। लोगों को जमा किया है, उनको टेस्ट किए हैं और उनको मतलब इन्फॉर्म किया है कि नहीं पानी उबाल कर पीना है। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से भी गुजारिश करते हैं ताकि इसमें थोड़ा एक्टिव हो जाए। इसका जो ये पानी जहाँ से मतलब शुरू होता है, इसका फिल्टर प्लांट अगर हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरा नाम मोहम्मद अफजल, चूँकि वाबस्त ये स्कूल बाड़ी तो ताल्लुक थवन, चूँकि अम साथ रात हेल्थ डिपार्टमेंट कैलर की तरफ ये मैसेज आई करो प्रोग्राम ये, चूँकि गई खुश गई अगर सेहत के हवाले ये प्रोग्राम गई तो बहरहाल अत मज कोर पूरा ताउन। तो बह वन यह कत यमो थो ज़बरदस्त दिलचस्पी जन ये कैलर हेल्थ कैलर समो थो ज़बरदस्त दिलचस्पी। तो वारिया शुक्रगुजार यहंद यमो कर हदायत दिख और यमो कर टेस्ट और बाकी चीज़ अद्वियात दिख। ये कैंप हम बहुत पहले से ही हम कैंप करके आ रहे हैं कोविड से। ये डायरेक्टर आयुष जो है उनके डायरेक्शंस के मुताबिक और जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर हमारे हैं आयुष के, उसके डायरेक्शंस के मुताबिक हम ये कैंप करके आ रहे हैं। और आज हमने यहाँ हमारे पास शिकायत आ गई है कि यहाँ कुछ जॉइंट्स के केस हुए हैं, तो उसके लिए हम खुसूसी तौर पर आज आए हैं यहाँ। और हमने यहाँ वैसे उतने नहीं पाए हैं, कुछ हद तक है, और बाकी जो है यहाँ क्या कहते हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आजकल मौसम चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ है। तो फ्री मेडिसिन हम दे रहे हैं यहाँ आज गनपुरा में, तो और फ्री चेकअप हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं यहाँ। इन चीज़ों से बचने के लिए ये हेपेटाइटिस जो पहले मैं ये अर्ज़ करूँ, हेपेटाइटिस जो है ये एक लिवर की बीमारी है जो वायरल ओरिजिन जिसका होता है, वायरस जो होती है, जो ज़्यादातर वाटर बोर्न होता है, गंदे पानी से हो जाता है। तो इसमें हमें एक एहतियात करना है, पानी उबाल के पीना है। अगर 20 से 25 मिनट तक हम पानी को उबालेंगे उसके बाद पिएंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है, जो पर्सन टू पर्सन जो ये फैलती है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। यानी बड़े पेशाब के ज़रिए जब वो पानी में मिल जाता है, जब हम वही पानी फिर पीते हैं गंदा पानी, तो उसी की वजह से हो जाता है। तो इसमें एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और दूसरा पानी उबाल के पीना है, और जो अपना जो सराउंडिंग है आसपास उसको भी साफ़ रखना है। बस बिल्कुल हमने जो यहाँ के बुज़ुर्ग हजरात हैं उनसे बात की, तो उन्होंने
एक प्रोग्राम शुरू किया है, लोगों को भी वो अवेयर करेंगे, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी इनको अवेयर करेंगे। इंशाल्लाह ये मसला यहाँ हल होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, सबको कोऑपरेट करना है, जो लोकल लेवल पर है, जो यहाँ कम्युनिटी लीडर्स हैं, उसके बाद जो महल्ला कमेटियाँ हैं, सबको कोऑपरेट करना है। ये जो इन्होंने कूड़ा करकट है और दूसरी जो गंदगियाँ हैं वो डाली हैं पानी में, जो वाटर सोर्सेज हैं उनको कंटेमिनेट किया है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती है, तो उनको भी कोऑपरेट। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के मौके पर अंजुमन शरिया शियान के संगठन द्वारा मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम में मजलिस अज़ा का आयोजन किया गया। इस मजलिस अज़ा में घाटी भर के हज़ारों अज़ादारों ने हिस्सा लिया और इमाम के प्रति अपनी महान श्रद्धा व्यक्त की। अज़ादारों ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। इस अवसर अंजुमन शरिया शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन ने लोगों को संबोधित करते हुए हज़रत इमाम मूसा काज़िम की सीरत और किरदार अमल पर रोशनी डाली। महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर आज डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, एसएसपी साहिल सारंगल व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने वुसु प्रवासी शिविर का दौरा किया और यहां की जारी तैयारियों का जायजा लिया। उनके संबंधित अधिकारियों की भी इस मौके पर मौजूदगी देखी गई। इस मौके पर मुख्तलिफ विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए थे और विभागों और यहाँ रह रहे कश्मीरी पंडितों ने स्टॉल का लाभ उठाया। प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया। डीडीसी हाजिन सोनावारी फरजील अहमद डार व बीडीसी हाजिन नजीर अहमद सहित अन्य पंचायत सदस्य व जल शक्ति अनुमंडल संबल के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना परिबल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में आयोजित तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें पीआरआई सदस्यों के अलावा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। उल्लेखनीय है कि इस योजना के क्षेत्र विभिन्न गांवों को लाभ मिलेगा। इस योजना से इस कदम का स्वागत करते हुए स्थानीय लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि स्थानीय लोग वर्षों से इस योजना की मांग कर रहे थे। मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और गवर्नर इंतज़ामिया का, खासतौर मनोज सिन्हा साहब का, जिसने जम्मू कश्मीर में पहली बार जो ये जेजेएम का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं। बहुत लोगों को जिनकी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, हर जगह आपको आज देखते हैं कि हर जगह जेजेएम की इनाग्रेशन होती है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ताकि ऐसा है कि लोगों को पीने के पानी की सहूलत मैसर हो। हमारे जो यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, इनको बैठने की परेशानी थी और जो हम पाइप लाइनों की प्रॉब्लम थी यहाँ, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आने वाले इसी साल, मतलब एट द एंड ऑफ 23 अब जिसमें इसमें टाइम फिक्स हुआ है 2023 तक इस जेजेएम के जो काम मुकम्मल हो जाए। मुझे उम्मीद है 2023 में मुकम्मल हो जाए। जितने यहाँ हमें इनाग्रेशन के जितने वर्कर्स का, ये तो कहीं 2 करोड़ 24 लाख का जो प्रोजेक्ट है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इनकी वसादत से एम्प्लॉय की जो हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर साहब बैठे, हमारा वर्क सुपरवाइजर बैठे, अच्छा सेटअप बैठा है पीएचई डिपार्टमेंट, जो संदेशा इन अफसरों तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई सोपोर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई बांडीपोरा को एक संदेशा भेजना चाहता हूँ एज ए बीडीसी चेयरमैन हाजिन हमारे साथ। मैं इनको भी मुबारक करता हूँ। हमारे साथ डीडीसी हाजिन सी बैठा है, हमारे साथ एक हुनर सरपंच है जो यहाँ काम करने, और हमारे पंचायत मेंबर्स हैं जो काम करने, बहुत अच्छे काबिल लोग यहाँ बैठे हैं हमारे पंचायत में। मैं इनको एक संदेशा भेजना चाहता हूँ, प्लीज़ जहाँ जहाँ हमने इनाग्रेशन की है, चाहे इसमें जो प्रोजेक्ट है सोनावारी में, बांडीपोरा में, अजस में, जहाँ पर हमारी जो टीम बैठी है, मेहरबानी करके उस काम में सूरत लाए। भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को युवा कांग्रेस की राज्य इकाई के लिए संगठनात्मक का चुनाव कराने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया। फिरोज खान और ZRO चुनाव आयुक्त नटवर सिंह ने घोषणा की कि सदस्यता जो 5 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। सभी मीडिया को संबोधित करते हुए फिरोज खान, पूर्व NSUI अध्यक्ष और पूर्व युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, ने युवाओं को देश के प्रमुख और सबसे पुराने राजनीतिक दल के सदस्य बनने के लिए आगे आने का आह्वान किया, जिसका देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का इतिहास है और स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र को मजबूत करता है। भारत सबके लिए समान अवसर वाला, हर कांग्रेसी को इतनी पुरानी पार्टी का सदस्य होने पर गर्व होना चाहिए, जिसमें श्री राहुल गांधी का युवा नेतृत्व
और जीवन के सभी वर्गों और क्षेत्रों का अनुभवी नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के भाग्य को आकार दिया है, जो एक महान राष्ट्र के रूप में उभरा है और दुनिया की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। नॉमिनेशन की जो तिथि है वो 16 फरवरी से 22 फरवरी नियत है। यदि आगे बढ़ती है तिथि तो अवगत कराया जाएगा। ऑब्जेक्शन की जो तिथि है वो 16 से 23 तारीख तक है। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 24 से 25 फरवरी को होगी। नॉमिनेशन फाइनलाइज 26 तारीख को होंगे और मेंबरशिप का जो समय रखा है 5 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जो भी जम्मू कश्मीर का 18 से 35 वर्ष का युवा, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्य बन सकता है और वह चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के मार्फत ही विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी और प्रदेश की कमेटी तैयार की जाएंगी और युवाओं के लिए राजनीति में, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में लाने के लिए एक द्वार है, एक रास्ता है, उसी रास्ता के द्वारा हम ये युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। ये प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन कुछ नहीं है। सदस्यता अभियान भी ऑनलाइन है, नॉमिनेशन भी ऑनलाइन है और पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म को। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत सांबा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने जिले में पूरी हुई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर काफी गंभीर है। पहले देश के नक्शा पर था, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ था। कि जब से एनडीए की सरकार बनी और हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि रहती है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और यहाँ का रोड है, बिजली है, जो भी है, शिक्षा का विकास हो और यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और आज मैंने देखा है जितना भी स्टॉल लगा हुआ है, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट है और डीएम साहिबा की मेहनत है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिला उधमपुर तहसील रामनगर में राजकीय फल पौध नर्सरी सत्या में अखरोट की रोपाई की प्रक्रिया चल रही है। किसानों को सरकारी मूल्य पर अखरोट के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। ऐसे पौधों में 3 साल के भीतर फूल आने लगेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों से किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। इस नर्सरी में 24,000 अखरोट के पौधे रोपे जा चुके हैं। निदेशक राम सेवक ने बताया है कि उद्यान विभाग ने 31 मार्च तक 2 लाख अखरोट के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये अखरोट दी सील्डिंग हो रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये नहीं तो पहले ही अखरोट की सील्डिंग, जब कोई अखरोट लाना पड़ता था, बाहर से लाना पड़ता था, भाई कहाँ से मिलता, ऐसे अभी पता भी नहीं था इतने ये कहाँ से तो मिलता है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बार जो है 31 मार्च से पहले 2 लाख पौधा जो है वालनट को ग्राफ्ट करने का एक लक्ष्य रखा है। आज हम यहाँ सत्यन नर्सरी में हैं। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है हमारे वालनट की ग्राफ्टिंग के लिए। यहाँ पे अभी तक हमने 24,000 पौधा जो है वो ग्राफ्ट किया है। इन्हीं नर्सरी से जो है हमारे सरकारी रेट के तौर पर जो है वालनट लोगों को जो है यहाँ पे ही। एनडीआरएफ की ओर से डिग्री कॉलेज कठुआ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी। सहायक कमांडिंग 13 बटालियन एनडीआरएफ प्रवीण सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विभागों को भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाना है और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एजेंसियों को तैयार रहना है। विद्यार्थियों को यह भी सिखाया गया कि यदि कोई आपदा अचानक आ जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। JNK के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमने एक मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के ऊपर डिपेंड थी। इसका मेन जो पर्पस था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, ताकि अगर कोई बड़ा हादसा, बड़ा कोई डिज़ास्टर हमारे JNK होता है तो उसको जल्दी से जल्दी लोगों को राहत कार्य, मिटिगेशन उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। यही इसका पर्पस था। जैसे आपको पता है कि JNK जो है वो सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है,
तो अगर हम उसको देखते हैं तो ये इलाका ऐसा है, कोई भी गतिविधि अगर होती है तो यहाँ पर होगी। होपफुली ऐसा कुछ ना हो, मैं यही प्रे करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने लोगों को, हमारा पर्पस यही है कि उनको इतना प्रिपेयर कर दिया जाए कि उनको ये त्रासदी महसूस ही ना हो और वो खुद ही रिकवर कर सकें और अपने आसपास के लोगों को भी रिकवर। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में संसाधनों के आधार पर सभी क्षेत्रों के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि के अलावा बागवानी क्षेत्र मुख्य तौर पर फोकस में है। अन्य जिलों के साथ साथ गांधरबल जिले में भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और जागरूकता के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं। किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। इससे न केवल उनकी आय दुगनी हो सकती है बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी रोजगार सृजित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के तहत एक योजना में किसानों को विभाग से वित्तीय सहायता के साथ रियायती दरों पर नर्सरी स्थापित करने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि वो इन पहल से खुश हैं, लेकिन उनमें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है कुछ को, जिनमें नकली कीटनाशक तकनीकी जानकारी की कमी और गुणवत्ता वाले पौधे शामिल है। हाई क्वालिटी फ्रूट्स है तेली कश्मीर में बन डिपार्टमेंट पन सपोर्ट दी यूतान डिपार्टमेंट दी सपोर्ट आम ग्रोवर अत बारस में टोटल कर कहें यूतान डिपार्टमेंटस अत सपोर्ट दिन यह चीज़ कि तिमन पगह मतलब दवा वुचिन दवाहन सैंपल तुलन दवा वाले निश कह दवा मा खराब तो यह वुचमुत कि ये वरियस मज पतिम प्रोडक्ट द्राव स्कैब लफ्ज कहें मगर माल आव कुलवी पे फुल माल गो कह ना प्रॉब्लम कुन कुन दवास मज बनो क्वालिटी बढ़ोत पैदावार मगर ये बस मार्केट पुछन वो कि मार्केट पुछन ूंट वाल तथ नाइथस पे कि अगर यहस वरियस ये नवी कब आयन किस वरियस में सारिम कुल कड़ित पे बनाना दाने या बदल कह बेकार थवन खुद क्या अमिस जिम्मेदारस गई न गई दवाहस बराबरी न गई खाद बराबरी न गई बाकिन मजदूरन बराबरी। जो क्वालिटी प्लांट मटेरियल आप बोल रहे हैं उसके लिए भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्लांट मटेरियल, गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है बाहर के मुल्कों से, नीदरलैंड से, इटली से। फिर उसको बाज़ाब्ता यहाँ 1-2 साल का क्वारंटाइन होता है, उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद वो लोगों तक दिया जाता है ताकि हम इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ तक पहुँचें। जो अद्वियात वगैरह जो कहते हैं कि चेकअप होना चाहिए उनका, बिल्कुल उसमें भी देखिए, उसमें तो एक डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट का अलग से है जिसमें डायरेक्टर एग्रीकल्चर उसमें हेड करते हैं। हमारे जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हर जोन में हैं, उनको इंसेक्टिसाइड एक्ट के तहत उनको इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर तैनात किया गया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। शिमला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल रहे। मंत्री चंद्र कुमार को छोड़कर सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और आशीष बुटेल, मोहनलाल ब्राक्टा भी शामिल हुए। राजीव शुक्ला ने कहा कि सुक्खू सरकार सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन बीजेपी पहले दिन से सरकार के खिलाफ बातें कर रही है, जबकि कांग्रेस नई सरकार के खिलाफ कहीं भी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस ने एक परंपरा रखी थी कि जब कोई सरकार बनती थी तो हम साल भर तक उसकी आलोचना नहीं करते थे। बीजेपी वालों को चैन नहीं, दूसरे दिन से आलोचना शुरू करते। पता नहीं इतना पेट में दर्द है कि पूछो मत कि दूसरे कैसे बन गए, दूसरे जनता ने कैसे बना दिया। हम तो वो तो जनता के ही उसके खिलाफ रहते हैं। अरे तुम इंतजार तो करो साल 6 महीने, उसके बाद आलोचना विपक्ष शुरू करता है। इतना विपक्ष पहले दिन से आलोचना तो शुरू हो गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरें और यूटी की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।